सभी का स्वागत है। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 के केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को। केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जो कि 23 में आया था, केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, आज हम उसी पेपर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन पर भी दबा दें ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन पेपर है जो कि लास्ट ईयर आया था बीएससी थर्ड सेमेस्टर का। पेपर कोड यहाँ पर है 40203 और हमारे पेपर का नेम है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। 3 घंटे का ये पेपर हुआ था, मेन 3 आवर्स इसकी ड्यूरेशन थी। टाइमिंग की अगर हम बात करें तो टाइमिंग है यहाँ पर हमारा 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स है 75। क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिनमें पहला सेक्शन आ जाता है हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए थे और 5 क्वेश्चन में से आपको 5 के 5 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था, इफ 50% एंड 75% ऑफ सब्सटेंस डिकम्पोज इन 100 एंड 150 सेकेंड रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मीन ये किसी पदार्थ के 50% और 75% जो है वो 100 सेकंड में और 150 सेकंड में अब घटित हो जाते हैं, तो अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर निकालने के लिए कहा गया है। तो न्यूमेरिकल ने आपको कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज सरफेस टेंशन, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। मीन प्रस्थ तनाव क्या है और प्रस्थ तनाव पर ताप के प्रभाव की व्याख्या करने के लिए कहा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट्स, राइट द इक्वेशन ऑफ क्रिटिकल कॉन्सेंट ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ वान डर वाल इक्वेशन। मीन संगत अवस्थाओं का नियम क्या है और वान डर वाल समीकरण के परिक्षेप में क्रांतिक स्थिरांकों की समीकरण प्राप्त कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अधिकतर आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर कहा गया है, डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ TiS2 6+3। मीन TiS2 6+3 के जटिल आयन के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की आपको व्याख्या करनी है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर पूछा गया है, एक्सप्लेन विद द रीजन ऑफ द फॉलोइंग। कहा गया है Fe6 -3 इज पैरामैग्नेटिक वाइल Fe6 नेगेटिव 4 इज डायमैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक है, दूसरा डायमैग्नेटिक है, क्यों, कारण बताना है। क्रोमिक आयन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d5 4s1। जो क्रोमियम आयन होता है उसका एटम जो होता है उसका कॉन्फिगरेशन 3d5 4s1 क्यों होता है, तो ये आपको ये कारण सहित यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। इसके बाद सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन बी में यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, प्रूव दैट k इक्वल टू AE⁻−EA/RT में आर्हेनियस समीकरण जो है इसको प्रूव करके ये करना है, सिद्ध करना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। इन पर शॉर्ट नोट लिखना है, कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन अवयव और स्वतंत्र कोटि पर, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन और लास्टली हमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। इन सभी पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी लिखनी है। हिंदी में भी देख लेते हैं, अवयव और स्वतंत्र कोटि, क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण और इसके उपयोग भी हमें। इसके अलावा मैक्सवेल की अणुगति सिद्धांत का वितरण भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में, गिव द एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स। मीन क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है इसको आपको एक्सप्लेन करना है, साथ साथ समतलीय यौगिक पर इसकी व्याख्या भी करके दिखानी है। इसके बाद सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन होगा हमारा। लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा क्या है। सक्रियण ऊर्जा के बारे में आपको लिखना है और साथ साथ एक यहाँ पर रिलेटेड न्यूमेरिकल भी गिवन है। रिलेटेड यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, द रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर इज 5.7 × 10⁻⁵ एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1.6 × 10⁻⁴ एट 40 डिग्री सेल्सियस। मीन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, उसके लिए वेग स्थान अलग अलग तापों पर दिए हुए सक्रियण ऊर्जा की गणना करने के लिए कहा गया है। तो न्यूमेरिकल है, करेंगे आप इस फॉर्म।
इसके बाद थर्ड कंडीशन यहाँ पर इसी क्वेश्चन में दी हुई है, डिस्कस लेचे टेलियर प्रिंसिपल मीन लासा टेलियर का नियम भी आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया है। इसके अथवा में एक दूसरा क्वेश्चन और यहाँ पर दिया हुआ है, इफ K1 and K2 are the equilibrium constant of the temperature T1 T2 respectively, derive thermodynamically the relation log K2 upon K1 delta H upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। यानी अगर K1 और K2 ये हो T1 और T2 ताप पर हो वेग स्थिरांक, तो आपको ये समीकरण को प्रूव करके दिखाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फेज रूल इक्वेशन फॉर PV-AG सिस्टम। PV-AG सिस्टम के लिए फेज रूल इक्वेशन यहाँ पर लगानी है, डायग्राम बनाना है और पोटेंशियल प्रोसेस को भी यहाँ पर बताना है। मेन लेड सिल्वर तंत्र क्या है इसके प्रावस्था समीकरण लिखनी है, साथ साथ इस तंत्र के प्रावस्था चित्र को दिखाना है और सिल्वर को अलग करने के लिए पेटिंसन विधि को भी समझाना है। अथवा में यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में फेज रूल को पूछा गया है कि फेज रूल क्या है कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम के लिए, और डायग्राम यहाँ पे भी बना है, साथ साथ ड्राई आइस और उसके यूजेस को भी बताने के लिए कहा है, मीन शुष्क बर्फ क्या होती है और उसके उपयोग भी यहाँ पर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर दिया हुआ है कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम जो है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर गिवन है, तो इन मॉलिक्यूल्स को आपको इन सभी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है। तो इसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। ये कुछ यौगिक दिए हुए, इन सभी यौगिक का संरचना बनानी है, साथ साथ चुंबकीय गुण की व्याख्या करनी है संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर। नीचे भी लिखा है निम्नलिखित यौगिकों के केंद्रीय धातु परमाणु की प्रभावी परमाणु संख्या ज्ञात करनी है और इनके नाम भी लिखने हैं, और नीचे संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर उनकी संरचना की व्याख्या करनी है। अथवा में यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 ऑकर्स इन द फॉलोइंग में। N2O5 का डिकम्पोजिशन इस तरीके से होता है, राइट द डिफरेंट वे इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस। अभी के लिए वे को किस तरीके से यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं ये बताना है, और रिलेशन बताना है अलग अलग रेट कॉन्स्टेंट के बारे में, मीन इसका संबंध ही बताना है कि रेट कॉन्स्टेंट का संबंध क्या है। अथवा में क्वेश्चन में यहाँ पे बी में और दिया हुआ है, डिस्कस द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की कोई एक विधि का भी यहाँ पर वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो ये क्वेश्चन पेपर था जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। इसी तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।